जय श्री सीताराम। माह दिसंबर के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह दिसंबर आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग क्षेत्र जो आपके जीवन के हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि आपको ये जानना है ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। देखिए, धर्म का क्षेत्र या ज्योतिष का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल्दी से समझ फिर जाती है। हाँ, जल्दी से अंधविश्वास आ सकता है यदि सही बात को न जाने। तो पहले आप सभी को मैं हमेशा ये बात कह देता हूँ, बता देता हूँ कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रह की गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि माह दिसंबर का राशिफल है, लेकिन आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं। तो आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडली या दशाएं, अंतरदशाएं, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि इस माह कौन कौन से ग्रह कैसे गोचर कर रहे हैं, और फिर आपकी राशि, तो चंद्र राशि के आधार पर एक चंद्र कुंडली बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली ग्रहों के गोचरों के आधार पर आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस प्रकार से स्थिति आपकी बनने वाली है। लेकिन यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए या जीवन का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन या निर्णय आप ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाएं, क्योंकि उसमें सारी चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद में आपको समझाया जाएगा। ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, इस वजह से सामान्य होते हैं। ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपकी जो भी राशि, उस राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे मेष राशि से। मेष राशि की बात करें तो मैं कहूंगा कि घर परिवार में कहीं शुभ कार्य या मांगलिक प्रसंग होगा, ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। या तो आपका ऐसी जगह पर जाना हो जो कि आपके बहुत अपने हैं, हाँ, या आप उन्हें एंजॉय करें, या आप व्यस्त हो अपने मांगलिक प्रसंग और मांगलिक कार्यक्रम में। हो सकता है आप खुद ही विवाह के इच्छुक हैं या आपके घर परिवार में आपके जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं वो विवाह के इच्छुक हैं, है ना। तो विवाह या फिर मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्यक्रम जो है वो आपके घर परिवार में बनने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होता है तो भारतीय घरों में भागदौड़ भी हो जाती है और साथ ही साथ खर्च भी ज्यादा हो जाता है। तो जी हाँ, खर्चों पर कंट्रोल रखें। खर्चों पर कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वक्त आपके खर्चे ज्यादा करवा सकता है। अब खर्चों का मतलब सिर्फ आप मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्यक्रमों से ना लें या महंगी वस्तुओं को खरीदने से ना लें। खर्च इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं उससे भी है। पैसा आप जहां निवेश कर रहे हैं, यदि किसी को उधार दिया तो गया, है ना, तो या तो दान दीजिए, उधार मत दीजिए। और आपने कहीं रिस्क निवेश किया, शेयर मार्केट में, भूमि में कहीं आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, आपने पैसा लगाया तो वो लॉस हो सकता है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखिए, बिल्कुल रखिए। नए दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, तो मैंने पहले बताया भी कि भाई मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य हो सकता है, लेकिन इन जनरल भी नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। नए दोस्त बन सकते हैं या नए ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, या फिर आप प्रेम प्रसंग आपका नया हो सकता है, प्रेम प्रसंग बन सकता है, या विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो जाए, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ बन सकती है। तो ये समय मिलाने जुलाने वाला है, हाँ, लेकिन खर्चे भी करवाने वाला है। ठीक है ना। लोग लोग देने वाला ही समय है। लोग देने वाला मतलब आप मित्र मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, है ना, अपने मिलेंगे, है ना। जो दूर के लोग हैं, पराये लोग हैं, उनसे मिलना जुलना हो, उनसे बातचीत हो, ऐसा हो सकता है। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आपका जाना, वहां जाकर के आपका रहना। तो यदि कहीं स्थानांतरण कि आप इच्छुक हैं तो वैसा भी योग है, या फिर यात्राएं भी आपकी यहाँ पर हो सकती है। तो यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं वो उद्देश्य आपके फुलफिल होंगे। कहने का मतलब उद्देश्यों में सफल होंगे। जैसे जैसे आप नौकरी लगने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिले। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, हाँ, तो उसमें आपको सफलता मिले।
जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य करने के लिए पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से आप जहाँ जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, उस उद्देश्य में, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है मेष राशि वालों के लिए। ठीक है, तो भागदौड़ से भरा हुआ या थोड़ा सा दिमाग को पचाने वाला ये समय हो सकता है ना, लेकिन सफलताकारी समय भी होगा। प्रेशर देने वाला समय हो सकता है, थोड़ा पजल्ड करने वाला समय हो सकता है ना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सफलता भी आपको मिलेगी। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृषभ राशि के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलने वाला है। शुभ समाचार मिलेगा। शुभ समाचार मिलेगा तो इसका क्या मतलब है, तो देखें, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि सार्वजनिक तौर पर राशिफल होते हैं, तो अब आपको ये देखना, क्योंकि आप सभी की उम्र अलग अलग हो सकती है ना, तो यदि आप स्टूडेंट है तो आपके लिए शुभ समाचार क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि आपके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ गया, है ना, या आप नौकरी लगना चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, ये शुभ समाचार हो सकता है, या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, आपने अपने रिपोर्ट कुछ दे करके रखी थी डॉक्टर को, तो वो रिपोर्ट आपकी अच्छी आ गई, है ना, तो शुभ समाचार आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए शुभ समाचार क्या हो सकता है। चूंकि ये सार्वजनिक राशिफल है, इस वजह से अलग अलग आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, है ना, जो लंबे वक्त से आप प्रयास कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको शुभ समाचार या सफलता देखने को मिल जाएगी। भाई, शुभ समाचार का मतलब यही होता है, सफलता मिलना। उत्साह में वृद्धि होगी, सीधी बात है, शुभ समाचार जब मिलते हैं तो उत्साह में वृद्धि तो होती है, तो उत्साह में वृद्धि होगी। खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें। हालांकि आय प्रॉपर होती रहेगी, इनकम प्रॉपर होती रहेगी, इनकम को लेकर के कोई चिंता नहीं करना है, लेकिन खर्च जरूर ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर ध्यान रखना है। हाँ, ये अच्छा, जब मैं खर्च पर ध्यान रखने की बात करता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि आप कहीं निवेश भी ना करें, जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर मार्केट में, है ना, भूमि में पैसा लगाना, या किसी को पैसा उधार देना। हाँ, तो उधार देना तो इस समय बिल्कुल पाप है। वैसे उधार देना तो आज के ज़माने में हर समय पाप ही है। आपको देना हो तो भैया आप जो है वो दान करो। मेरा तो काम यही है, सिंपल सा, मैं कभी उधार किसी को देता नहीं हूँ। मैं कभी भी देता हूँ तो या तो दान करता हूँ। कोई व्यक्ति बीमार है ना, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस प्रकार से बीमारी में फंस गया है, तो भाई मदद तो खैर करना पड़ती है, तो दान कर दो, है ना, तो दान कर दिया जाता है। बाकी उधार देना तो आजकल मतलब टेंशन हो जाता है कि वापस कब आएगा। कितना भी पैसा आप, जितनी आपकी काबिलियत है, जितनी आपको लगता है, उतना दान कर दो। मैं तो यही समझता हूँ। और उधार दिया भी है तो ये सोच कर दो कि आए ना आए, जाए, आए तो अपना, जाए तो भगवान का वाला बात है। तो ये इस समय आपका खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम जरूर बरतिएगा, है ना। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को बस मैं एक सलाह जरूर करूंगा कि जरा आपको ना शांति रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा। ऐसे मौके इस महीने आपके लिए आएंगे कि आपका धैर्य खोए। मतलब या तो आप, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कंसल्टेशन लिया था। मतलब कुछ दिन पहले, मतलब वो पिछले साल भर से या 1.5 साल से कंसल्टेशन ले रहे हैं, और कुछ दिन पहले फिर मेरे पास वो आए थे। तो 1.5 साल पहले वो कहीं बाहर जाने वाले थे, जर्मनी जाने वाले थे शायद। तो मैंने उन्हें कहा था नहीं, आपको जर्मनी नहीं जाना चाहिए। वो महाराष्ट्र से थे, तो मैंने कहा था महाराष्ट्र में या मुंबई में ही रहिए, और यहाँ पर ही आप अभी हाल फिलहाल में काम करिए, और यहाँ पर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। मैंने ऐसा करके उन्हें कहा अपनी कंपनी में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि 1.5 साल पहले ये बात शायद हुई थी, अब मैं तो खैर भूल भी गया, उन्होंने ही मुझे याद दिलाई थी। और उसके बाद में फिर कुछ 5-6 महीने बाद वो जर्मनी चले गए, है ना। तो यहाँ से उनके बॉस ने कहा कि आपको प्रमोशन दिया जाता है, आप वापस आ जाइए करके। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर जो है मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं यहीं पर करूँगा, है ना। और पूरा 1 आध महीना हुआ भी नहीं था। और उसके बाद में जब उन्होंने पूरा रिजाइन दे दिया, रिजाइन एक्सेप्ट भी हो गया, और जब वहां पर पैसे मिलने की बात आई, भाई पैसा कागजों पर तो पैसा मिल रहा है ज्यादा, लेकिन पैसे मिलने की वहां पर बात आई तो रिसेशन वगैरह तो चल ही रहे हैं, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। तो
कभी पैसा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी आधा मिल रहा है, कभी कुछ। तो धैर्य नहीं रखा उन्होंने कि यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा तो यहाँ पर भी मुझे पैसा ज़्यादा मिल सकता है ना। तो धैर्य नहीं रखा और जल्दीबाजी में वो वहाँ चले गए, और चूंकि समझाने के बाद भी अभी मेरे पास फिर आए थे, उन्होंने कहा था सर ऐसी ऐसी हमारी बात हुई थी और आपने कहा था, मैंने स्विच कर दिया और मैं अभी परेशान हूँ, और हाल फिलहाल में तो उनके पास जॉब भी नहीं है, वो छोड़ दिया, और ऑब्वियसली ऐसे जॉब कौन करेगा, तो अब मिल सकता है क्या करके, या पुरानी। तो यदि उस समय धैर्य रखते तो उनके पास आज वही जॉब होती और उसमें प्रमोटेड और पैसा ज़्यादा वाली जॉब होती। खैर, यही होता है संयम। तो इसका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, वहाँ पर ध्यान रखिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई सब्जेक्ट आपने लेकर के रखा, आपको लगता है मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया है ना, कुछ भी हो सकता है। तो संयम जरा आपको बरतना है और धैर्य आपको जरा रखना है, आपको धैर्य का लाभ जरूर या संयम का लाभ जरूर से मिल जाएगा। दोस्तों का साथ मिलेगा, रिश्तेदारों का भी सहयोग मिल सकता है, अपनों का साथ मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। लंबे वक्त से आपको यदि लग रहा था कि मुझे पसंद नहीं किया जा रहा है, या आपको लग रहा था कि मैं मुझे समझा नहीं जा रहा है, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ लेकिन माना नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ खत्म यहाँ पर होने वाली है ना। और डर आपका यहाँ से निकलने वाला है ना। थोड़ा बहुत डर थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन फिर भी निकल जाएगा। मैं नर्वसनेस कहूँगा कि नर्वसनेस हो सकती है, लेकिन कोई बहुत खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि के लिए समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा होगा, तो चिंता की कोई खास बात है नहीं, है ना। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए ये समय जो है वो अच्छा है। संयम से काम लीजिएगा, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। अच्छा, एक बात और मैं कहता हूं कि आप अपनों से पूछ कर निर्णय लीजिए। आपकी उन्नति में जिन्हें उन्नति लगती है, या आपकी अवनति में, आपके डाउनफॉल में जिन्हें अपना डाउनफॉल लगता है, उनसे भी जरूर पूछ लीजिए। यदि कुछ समझ नहीं आता है तो वो भी आपकी मदद जरूर से करेंगे। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंसेंगे, फिजूल के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं, या आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है। आप बोलते कुछ है, समझा कुछ और जाए, ऐसी स्थितियां आपके साथ बन सकती है। तो वाद विवाद, मतभेद, आर्ग्यूमेंट से आपको निकलने का प्रयास करना है कर्क राशि वालों को। अच्छा, चिंता तनाव की स्थितियां भी जो है वो ज्यादा बन सकती हैं आपके साथ। तो चिंता तनाव एंजाइटी जैसी स्थितियां भी हो, इससे भी आपको निकलना है। मेडिटेशन जरूर करिए। यदि आपकी राशि कर्क है तो ये वक्त मेडिटेशन से आपको लाभ जरूर से दिलवा देगा, मेडिटेशन से लाभ आपको जरूर दिलवा देगा। तो ये है। अच्छा, खर्च तो आपका भी ज्यादा हो सकता है। मैंने मेष राशि वालों के लिए भी कहा, वृषभ के लिए भी कहा, और कर्क राशि वालों के लिए भी कह रहा हूँ, खर्च ज्यादा होगा। खर्चों पर कंट्रोल रखना है। और खर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने पैसा कहीं महंगी वस्तु खरीदने में लगा दिया। खर्च का मतलब मेरे खर्च का मतलब ये भी होता है कि आप कहीं निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, या कोई रिस्की निवेश करते हैं, अपने बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते तो वो लॉस चले जाए। तो ऐसी स्थितियां भी आपके साथ बन सकती है यदि आपकी राशि कर्क है तो इस बात का भी आप जरा ध्यान रखिए। अच्छा, यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं ना करें तो ज्यादा बेहतर है। यदि आपकी राशि कर्क है, यात्राएं ना करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, यात्राएं आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। यातायात से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वाहनों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप कहीं जा रहे हैं और आप तो ठीक जा रहे हैं, आप तो सीधे जा रहे हैं, लेकिन कोई और आपको परेशान कर दे, या कोई और आपको आहत कर दे, या कोई और आपको जो है वो इंजर्ड कर दे, ऐसी स्थितियां आपके लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। तो कर्क राशि के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यात्राओं से कष्ट बनता हुआ मुझे जरूर नजर आता है। तो आपको इसका ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। खुद व्हीकल चला करके, तो देखो कई बार होता है कि यात्रा करना जरूरी है ना, तो खुद व्हीकल चला करके कम से कम ना जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फी या तो सहारा ले ले। हाँ, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा रहेगी, हार्ड वर्क इस समय आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत आपको इस समय ज्यादा करना पड़ेगी। प्रेशर ज्यादा आएगा, तनाव ज्यादा आएगा, दबाव ज्यादा आएगा सिंह राशि वालों के लिए। तो
तनाव दबाव जब आता है तो निसंदेह चिंता भी बढ़ जाती है ना। चिंता बढ़ जाती तो फिर काम करने का जो जितनी काबिलियत है उस काबिलियत में भी कमी देखने को मिलती है। जी हाँ, तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर यह बनता है, आपकी राशि सिंह है तो, कि आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। मेडिटेशन, ध्यान चिंता तनाव को खत्म करके आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग करता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि श्रम तो खैर देखो अधिक करना पड़ेगा और भागना दौड़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहना है, अच्छी किताबें पढ़ना है, अच्छे विचार पढ़ना है। अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी आती है तो निसंदेह उस समय को झेलने की ताकत मिलती है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपका ये समय खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप मेहनत ज़्यादा करिए, आपको सफलता भी, जिस क्षेत्र के लिए, जिस एम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उस लक्ष्य में मुझे आपकी सफलताएं भी दिखती हैं। जी हाँ, तो यदि सफलताएं मुझे आपकी दिखती हैं तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगा कि आपको चिंता नहीं करना है और मेहनत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते जाना है। वाद विवाद की स्थितियां भी बन सकती है, वाद विवादों से बचने का प्रयास आपको करना है सिंह राशि वालों। ठीक है, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं करना जरूरी तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, यात्राओं में कोई समस्या नहीं है। जैसे कर्क राशि वालों के लिए मैंने समस्या कहा था, सिंह राशि वालों को तो मैं कहूँगा कि यात्राओं में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल यात्राएं करिए और ये यात्राएं आपके लिए आपको सफलता दिलवाने वाली होगी। बस यह है कि सुखद नहीं होगी। भाई आप कहीं जा रहे हैं तो बीच में आपको एक जगह पर जाना है और वो चीज़ लेना है, वो चीज़ लेकर के आना है वापस से, तो आप गए रास्ते में, फिर आपका टायर पंक्चर हो गया, तो फिर आपने उस टायर को ठीक करवाया, फिर दोबारा पंक्चर हो गया, फिर गड्ढा अच्छा नहीं है, फिर बीच में जो है वो नाले जैसा कुछ आ गया तो आप परेशान हो गए। तो ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन यदि आप चले जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप जा रहे हैं, आप समझे ना। तो इस प्रकार की स्थितियां कुछ रहने वाली है आपके लिए, तो सफलता जरूर है, सफलता है, इस बात को अपने दिमाग में रख के चलना है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और सम्मान में प्राप्ति कब होती है, सम्मान में वृद्धि कब होती है, तो वो तब होती है जब आप सफल होते हैं, है ना भाई। आप किसी क्षेत्र में, किसी कार्य में सफल हो रहे हैं, आपको वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए आप लगे हुए हैं, या लोगों को जिसके लिए आपसे आशा है ना, और उसमें आपको सफलता मिल रही है तो आपकी यश में वृद्धि होगी। तो बस वही बात है कि आप जो है भौतिक जीवन में यश जरूर से हासिल करेंगे, सफलता जरूर से हासिल करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत बहुत उन्नति करेंगे इस समय। ये समय आपके लिए उन्नति करवाने वाला है। इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जीवन का मतलब इस महीने है। एक बात, पदोन्नति के योग हैं, हाँ ठीक है, यश वृद्धि तभी हो सकती है जब पदोन्नति हो, इंक्रीमेंट हो सकता है आपका, ठीक है। अब भूमि, वाहन, गाड़ी, यदि भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं वो आप खरीदें, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे योग भी हैं और बिल्कुल आप खरीद भी सकते हैं, खरीदिए भी, अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि शेयर मार्केट में भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर भी सकते हैं, वैसे योग भी है, तो उसका भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, है ना, सफल बनिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, मेहनत ज़्यादा करना है। देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, हर आपका समय अच्छा है या बुरा है, मेहनत तो मैं समझता हूँ कि हर समय को करना चाहिए। बुरा जब समय है तो या तो आपको सिखा देगा कुछ, या तो उस समय जो आपने काम किया उसका आगे चल के फल दिला देगा। और अच्छा समय है तो निसंदेह बैठे रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मेहनत करिए। तो कभी भी मेहनत तो करना छोड़ना ही नहीं है ना। हार्ड वर्क तो सक्सेस का की है, हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलने वाला है, शुभ समाचार मिलेगा। आप जो करना चाहते हैं, आप जो चाहते थे, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, आप जिसके लिए लगे हुए थे, वो चीज आपको मिल जाए, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो सफलता है। देखिए पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो सकता है पढ़ाई आप अपने एग्जाम दे करके रखी तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए। आपने आप इंटरव्यू दे करके आए हैं, नौकरी लगने गए थे तो आपको वहाँ से कॉल आ जाए, हाँ, बिजनेस में आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाए, कस्टमर्स मिल जाए,
स्वास्थ्य डॉक्टर को दिखाने गए थे, अच्छी रिपोर्ट आ जाए। तो किसी भी प्रकार का शुभ समाचार तुला राशि वालों को यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नजर आता है, और ये समय आपको शुभ समाचार देगा, तो अच्छी बात है। यात्राओं से लाभ है, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों से यात्रा करिए भी, और आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत चिंता तनाव, एक नर्वसनेस हो सकती है ना, लेकिन मैं कहूँगा फिजूल की नर्वसनेस रहेगी। जैसे ऐसा है ना कि मुझे कोई चीज़ मिल गई, लेकिन अब ये है कि आगे मिलेगी कि नहीं। आज तो मिल गई, आगे आगे का क्या। तो वो चिंता तनाव की स्थितियों को और पैदा कर देता है। ये कई बार कोई चीज़ मिली, अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि आज ही मिलेगी, हो सकता है कल मिले, परसों मिले, तो जो 2 दिन बाद मिली तो 2 दिन तक चिंता में रहूं, तीसरे दिन मिल जाए। तो ये वाला, तो फिजूल की चिंता मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। यदि आपकी राशि तुला है तो फिजूल की चिंताओं को निकालिए। और कैसे निकालते हैं, तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। मेडिटेशन और ध्यान से आप अपने फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। पॉजिटिव किताबें पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। चलिए, ये तुला राशि की बात थी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी। यश में वृद्धि होगी तो निसंदेह आप सफल होंगे। सफल होंगे ना भाई। देखिए, यश में वृद्धि आपकी कब होगी, जब आप नौकरी करते हैं, आपका नौकरी अच्छी लग गई है ना, या इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, अब बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, आप व्यवसाय करते हैं तो वहां पर आपके अच्छे ग्राहक आ गए, क्लाइंट्स आ गए, कस्टमर्स आ गए। हाँ, तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी का मतलब ये है कि आपको सफलता मिलेगी। हाँ, तो सफलता का ये योग है, यश वृद्धि का ये योग है, खुशी का योग है। ये समय आपको आपको हर्ष दिलवाने वाला है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहूंगा कि संतान के दृष्टिकोण से खास तौर पर सुख मिलने वाला है। संतान के दृष्टिकोण से सुख कैसा, यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो वो कोई ना कोई खुशखबर दे, है ना। जैसे वो किसी चीज के इच्छुक या किसी चीज के लायक है, जो आपको उम्मीद है वो आपको मिल जाए, या आप खुद संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको उस विषय में खुशखबर मिल जाए, तो वैसा। या फिर संतान की बात से अलावा भी बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय वृश्चिक राशि के लिए अच्छा दिखता है। तो पारिवारिक स्थिति और अच्छी रहेगी और मजबूत रहेगी, पारिवारिक एटमॉस्फेयर, पारिवारिक माहौल और ज्यादा आपका सुदृढ़ होगा। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि धन में लाभ मिलने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब धन में लाभ मिलेगा, आय में लाभ मिलेगा, पैसों में लाभ मिलेगा, हाँ, प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। तो धन, आय, पैसे, प्रतिष्ठा में लाभ मिल रहा है का मतलब ये कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति मिल रही है। सीधी सी बात है। तो आपके काम काज में तो बहुत अच्छा ये वक्त है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी जगह पर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल आपको उसमें भी लाभ मिल जाएगा, तो उस विषय में भी अच्छा समय है। लेकिन 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 धनु राशि वाले एक बात का जरूर ध्यान रखें कि हेल्थ इश्यूज गड़बड़ हो सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्या पैदा हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज धनु राशि वालों को नहीं करना है इस माह। ठीक है, एक चीज। हाँ, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, नए दोस्त भी बन सकते हैं, या आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या लायक हैं तो विवाह तय हो जाए, ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि के लिए कहूंगा कि ये आपको ना इस माह यदि बहुत ज्यादा यात्राओं के योग बन रहे हैं, इस माह यात्राओं के योग बनते रहेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही यात्रा करें। अब माह तो बहुत बड़ा होता है, 30 दिन का होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर के यात्रा करें। यदि यात्रा टाल नहीं सकते हैं तो खुद व्हीकल चला करके, मैं कहूंगा कि इस माह आपको बचना चाहिए। आपको वाहन से कष्ट या यातायात संबंधी समस्याएं आ सकती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें यदि आपकी राशि मकर है तो। पहली बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का भी आपको इस माह ध्यान रखना है, खासतौर पर इस माह के मध्य में। और हाँ, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, यात्राओं के योग है ना, योग है, इसीलिए ध्यान भी रखना है। और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए ये समय अच्छा रहेगा, है ना। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों को मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप
को भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली आप जो है वो लो फील कर सकते हैं, शारीरिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं, और यदि ये कहीं आपको लंबी बीमारी है तो आपको ज़्यादा तंग कर सकती है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ज़रूर ध्यान रखें। एक बात बहुत अच्छी मैं ये कहूँगा कि आपको दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग यहाँ पर ज़रूर प्राप्त होगा, या पहले कहीं स्थितियाँ बिगड़ गई थी तो वो बिगड़ी हुई स्थिति मुझे सुधरती हुई नजर आती है। हाँ, पारिवारिक स्थिति या दोस्ती मुझे और अच्छी मजबूत बनती हुई नजर आती है, तो और ज्यादा आप लोग का प्रगाढ़ प्रेम बनेगा, ऐसा मुझे जरूर दिखता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, या यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है, लाभ का समय है, और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। ठीक है। और कुंभ के बाद में फाइनली जब चर्चा करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव, फिजूल का दबाव, फिजूल का प्रेशर आपको जो है वो सता सकता है। फिजूल के तनाव, फिजूल के दबाव में आप जो हैं वो कुछ गलत कदम उठाएं तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो मेडिटेशन करना चाहिए, और सकारात्मक विचारों को पढ़ना चाहिए। गलत कदम उठाने का मतलब मेरा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, आपको इस माह बहुत चिंता हो रही है कि मई में एग्ज़ाम है और मैं दिसंबर में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा शांति रखो, समय को निकल जाने दो, एग्ज़ाम छोड़ो मत, इस प्रकार से मैं कदम उठाने की बात कर रहा हूँ। व्यर्थ तनाव में आकर के छोड़ो मत। रिश्ते में आप हैं तो रिश्ते में कुछ तनाव आ गया, रिश्ता छोड़ दिया, मतलब लव रिलेशन होगा, या पति पत्नी होने वाले आप हैं तो कुछ मतभेद हो गया, तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं हो सकती है, तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है। वाहन, भूमि, गाड़ी आप खरीद सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। शारीरिक तौर पर अपना आपको ध्यान इस माह रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, खास तौर पर इस माह के आखिर में शारीरिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, है ना। तो ये था मीन राशि फल माह दिसंबर के लिए। तो ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको माह दिसंबर राशिफल बताया। ये मासिक राशिफल, माह दिसंबर राशिफल आप सभी को कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी कमी लगती है तो वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।